वालेकुम व्यूवर्स, यू आर वाचिंग आवर चैनल द एजुकेशनल हब। आप हमारा चैनल द एजुकेशनल हब देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक जो है स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। और ये स्क्वायर कैसा स्क्वायर होगा? तो बेसिकली दिस इज़ अ स्क्वायर व्हेन यू हैव गिवन द डिफरेंस बिटवीन इट्स डायगोनल एंड साइड। जब आपको एक डायगोनल और एक साइड का डिफरेंस, यानी कि अगर हम एक डायगोनल की वैल्यू में से एक साइड की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो अगर आपको गिवन हो तो उसकी मदद से आप एक स्क्वायर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, आज की वीडियो में हम इसके हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जब आपके पास सम ऑफ इट्स डायगोनल दिया जाए और उसके साथ साथ एक साइड का जो सम है वो दिया जाए तो आप स्क्वायर कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इस पूरी वीडियो को आपने लाजमी देखना है। और जो बच्चे क्लास 8 के अंदर हैं, सिंटैक्स बुक बोर्ड में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए एक्सरसाइज 8.1 है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि वो भी कंस्ट्रक्शन ऑफ जो स्क्वायर है उसको अच्छे तरीके से सीख सकें। तो बच्चों, शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जाते हैं पार्ट नंबर 3 के साथ, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें जो डिफरेंस दिया हुआ है डायगोनल और साइड का वो है 3.5 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू ड्रॉ और वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर, ठीक है। कैसे करेंगे? बहुत आसान सा मेथड है। 2 से 3 दफ़ा वीडियो को देखेंगे तो फिर ही अच्छी तरीके से क्लियर हो सकेगा। तो आपने इसको अच्छे तरीके से गौर से देखना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने एक जो है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, कुछ ऐसे, ठीक है। उम्मीद है सबको नज़र आ रहा होगा। और इस लाइन को हम नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम इनको नाम दे देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल AB, ठीक है। आप इसको PQ दे सकते हैं, XY दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब स्टूडेंट, इस लाइन सेगमेंट में थोड़ा सा आगे कर एक पॉइंट हम ले लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। क्लियर? मैंने कोई जो है वो मेजरमेंट नहीं की, बस अपनी मर्ज़ी से हमने एक पॉइंट ले लिया है। अब इस पॉइंट के ऊपर आपने अपने ही मर्ज़ी से आपने कुछ रेडियस का जो है वो कंपास को ओपन करना है अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। ये कोई फिक्स नहीं है, कोई मेजरमेंट यहाँ पर कैलकुलेटेड नहीं है, बस अपनी मर्ज़ी से। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो आपने पॉइंट लिया है, जब आप ये सेमी सर्कल यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे तो ये जो सेमी सर्कल है ये इस एरो से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसे हमने एक आर्क जो है वो ड्रॉ कर ली। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से हमने एक आर्क ड्रॉ कर ली। क्लियर है सबको? अच्छा, अब रेडियस सेम रखना है, रेडियस में कोई चेंजिंग नहीं करनी। अब यहाँ पर जहाँ पर बेसिकली ये लाइन सेगमेंट कट हुई है इस आर्क की मदद से, इस पॉइंट पर हमने कंपास को रखना है। जितना रेडियस पहले था उतना ही रखकर हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? अच्छा, अब बड़ी अमेजिंग सी बात है कि अगर आप यहाँ से रखकर एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, और अगर आप इसको मेजर करेंगे तो दैट वुड बी 60 डिग्री, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप एक आर्क से कैंसिल करते हैं, इसको कट करते हैं, तो ये जो आपके पास एंगल बनता है दैट वुड बी 60 डिग्री। क्लियर? अच्छा, अब जहाँ पर ये बाइसेक्ट हुआ है इसी पर सेम रेडियस चल रहा है, रेडियस में कोई तब्दीली नहीं है। जब तब्दीली होगी तो आपको साथ साथ बताया जाएगा। अब इस पॉइंट पर रखते हुए एक और आपने आर्क लगा देनी है इस तरीके से। तो ये 60 था, उसके बाद एक और लगा तो कितना हो गया? 120, ठीक है। तो अगर आप लाइन सेगमेंट यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं सो दैट एंगल वुड बी 120 डिग्री, ठीक है। अगर आप ये एंगल बनाएंगे उसको कैलकुलेट करेंगे दैट वुड बी 120 डिग्री। लेकिन हमें ना 60 चाहिए ना हमें 120 चाहिए, हमें चाहिए जी 90, ठीक है। तो 90 के लिए क्या करेंगे? सेम रेडियस, रेडियस में कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ रखा और एक आर्क हमने यहाँ लगाई कुछ इस तरीके से। क्लियर है? दूसरा जो आर्क लगाया था 120 वाला, यहाँ से रखकर हमने एक और आर्क से इसको कट कर दिया। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक बात। रेडियस हमने सेम लिया, जिस रेडियस से सेमी सर्कल बनाया उसी से रेडियस से कट किया, फिर उसी से अगला कट किया, फिर यहाँ से रखकर एक कट यहाँ लगाया, यहाँ से रखकर यहाँ एक और आर्क लगाई। अब हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। बेसिकली दैट परपेंडिकुलर इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई जो कि है 90 डिग्री। क्लियर? तो 60
और 120 दोनों के दरमियान में हमने चाहिए था 90 डिग्री। सो हेयर इट इज़ 90 डिग्री, तो ये हमारे पास एक 90 डिग्री का जो है वो राइट बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। क्लियर हुई बात बच्चों यहाँ तक? एनी कन्फ्यूजन? स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे भी बता सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट क्या है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन था दैट वाज 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने कंपास को ओपन करना है जी 3.5 सेंटीमीटर, तो हम इसको रख लेते हैं, ये आ गया 3.5 सेंटीमीटर। हर स्टूडेंट देख सकता है इसको गौर से। आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ये हमने इसको 3.5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया है कंपास को। ठीक है, रेडियस हमारा है 3.5 सेंटीमीटर, बिकॉज क्योंकि कंपास को जो है वो 3.5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया है। बिल्कुल इस तरीके से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। सो हियर इट इज़, ये आप देख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हमने कंपास को 3.5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया है। क्यों 3.5 किया है बच्चों? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था दैट वाज 3.5 सेंटीमीटर। अब आपने यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा, आपने मिड पॉइंट पे रखना है जो सेंटर था, और एक आर्क आपने यहाँ लगाई 3.5 से, और इसी से आपने राइट बाइसेक्टर को भी बाइसेक्ट करना है ऊपर से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से बाइसेक्ट हो गया। क्लियर है बच्चों यहाँ तक बात? अब अगला स्टेप क्या करना है आपने, इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल सी एंड डी। ठीक है, अब आपने सी और डी का जो डिस्टेंस है इतनी कंपास खोलनी है, तो हम सी पर रख लेते हैं, सी से लेकर डी तक, और से देखना है सी से लेकर डी तक, अभी भी थोड़ा सा कम है, हाँ तकरीबन ये हमारे पास देखें सी से डी तक का हमने कंपास ओपन कर लिया। अब यहीं पर रखते हुए हमने एक आर्क यहाँ ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरीके से। क्लियर है स्टूडेंट? ये आर्क आ गई, इस पॉइंट को हम कह देते हैं सी डी देन ई। क्लियर? अब आपने मिड से लेकर, दरमियान से लेकर और ये पॉइंट ई तक कंपास को ओपन करना है कुछ इस तरीके से। क्लियर? ओपन हो गया। ये बेसिकली हमारे पास हमारा स्क्वायर का एक साइड आ गया है। अच्छा, अब ये हमें क्योंकि ऊपर भी आर्क लगानी है तो हमारी लाइन सेगमेंट छोटी है, तो हम पहले इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ये हमने इसको एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, अगेन तो हमने यहाँ से रखकर पॉइंट ई तक हम कंपास को खोला था, ओपन किया था बच्चों। यहीं पर हमने अब उतनी ही मेजरमेंट से यहाँ एक आर्क लगा दिया। एक आर्क अब हम ई पर रखेंगे यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और ये आर्क हमने यहाँ लगा दिया। क्लियर है? अब इस पॉइंट पर आपने रखकर और इसको बाइसेक्ट कर देना है। ये हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास स्क्वायर का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया है। नाउ वी विल जॉइंट ऑल द पॉइंट्स। अब हम तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो हमने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया कुछ ऐसे, और इसी तरीके से ये पॉइंट ज्वाइन हो जाएगा इस पॉइंट के साथ। क्लियर? तो ये आपका जो है एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हो गया है स्टूडेंट। कौन सा स्क्वायर? वो स्क्वायर जिसके अंदर आपको डिफरेंस गिवन था डायगोनल का और साथ साथ उसके एक साइड का। आई होप यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा।